बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर्स, हम जो है क्लास 8 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और यूनिट 4 में जो एक टॉपिक है पार्टनरशिप, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसमें जो पार्टनरशिप के जो है कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल पार्टनरशिप है और उसके बाद जो है कंपाउंड पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो जब से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है साथी। तो पार्टनरशिप जो है मतलब के ऐसा बिजनेस है जो कि मतलब दो या तीन या चार जो है लोग या दोस्त जो या पार्टनर जो है वो शुरू करते हैं साथ में मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसको जो है हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और ये आपको पता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी विश यही होती है कि हमें जो है प्रॉफिट हो। तो कभी कभी अनफॉर्चुनेटली जो है हमें लॉस भी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब जितने भी पार्टनर होते हैं जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसमें अगर उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर कोई जो पार्टनर ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो प्रॉफिट जब होता है तो उनसे जो है ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और अगर कोई कम इन्वेस्ट करता है तो जब उसको प्रॉफिट होता है तो उसको जो है प्रॉफिट भी कम मिलता है। और इसी तरह से जो है अगर उसमें जो लॉस हो जाता है तो मतलब वो जो पार्टनर होते हैं, और अगर ज्यादा लॉस हो जा उसकी अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी और लॉस अगर हो गया तो उसको जो है लॉस भी ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो डियर्स, ये पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में जो है पहला जो उसका टाइप होता है वो होता है सिंपल पार्टनरशिप का। तो सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, मैंने आपके लिए यहाँ पर दो जो है एग्जांपल लिखे हुए हैं, आपने जस्ट इनको फॉलो करना है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर है, एक का नाम है असद और दूसरा है अमार। तो यहाँ पर असद एंड अमार स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹63,000 देन 72,000 respectively. After 1 year, they earned a profit of ₹45,000. Find the share of each one in the profit. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पार्टनर हैं, एक है असद और एक है अमार। तो उनकी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर असद की जो इन्वेस्टमेंट है वो 63,000 है और जो अमार है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 72,000 है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमाउंट जो है दोनों का वो डिफरेंट है। एक का 63 है तो दूसरे का 72 है। तो अमाउंट जो है सिंपल पार्टनरशिप में जो अमाउंट है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है टाइम की, वो यहाँ पर है 1 ईयर के लिए। मतलब ये जो दोनों असद और अमार ने जो बिजनेस शुरू किया है तो उनकी कैपिटल या अमाउंट मुख्तलिफ है, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर का है। मतलब यहाँ पर अगर टाइम पीरियड साथ में है, मतलब 1 साल है 2 साल है, मतलब जैसे ही जो बिजनेस शुरू हो रहा है और फिर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसी जब कंडीशन आ जाएगी तो हम उसको बोलेंगे सिंपल पार्टनरशिप। मतलब यहाँ पर असद और अमार में अमाउंट डिफरेंट है लेकिन टाइम पीरियड सेम है। तो ऐसे जो है पार्टनरशिप को हम जो बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं। और अगर आ जाते हैं हम कंपाउंड पार्टनरशिप पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टनर है, एक है अमजद। और अमजद की जो कैपिटल है आप यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 है। और पहले हम इसको पढ़ते हैं कि अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। आफ्टर 6 मंथ्स अमर ज्वाइंड हिम Umar joined him with an investment of ₹60,000. Usman joined them after 3 months by investing ₹180,000. At the end of the year, they earned a profit of ₹4,90,000. Find the share of each partner in the profit. यहीं से ही जो डिफरेंस शुरू हो रहा है डियर्स। यहाँ पर भी जो है कंपाउंड पार्टनरशिप में भी जो है जितने भी पार्टनर होते हैं वो जो है कैपिटल या जिसको हम बोल सकते हैं कि अमाउंट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमजद का जो है 30,000 है और उसके बाद जो है उमर का जो इन्वेस्टमेंट है वो 60,000 का है। उसके बाद जो उस्मान है वो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 180
1000 है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे सिंपल पार्टनरशिप में जो पार्टनर थे वो जो इन्वेस्ट जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो डिफरेंट करे थे। यहाँ पर भी यही है कि वो जो है इन्वेस्टमेंट या कैपिटल जो है वो डिफरेंट है इनकी, लेकिन एक जो चीज यहाँ पर सेम थी सालों के लिए वो था टाइम पीरियड। तो यहाँ पर 1 ईयर था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अमजद है, अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो अमजद ने जो है जो बिजनेस शुरू किया है उसने 30,000 के साथ शुरू किया है, और इसका जो टाइम पीरियड होगा डियर्स, अभी आपने याद रखना है कि टाइम पीरियड इसका जो होगा वो 12 मंथ का होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो है वो अमजद है, तो इसका टाइम पीरियड अभी 12 मंथ का है। और आफ्टर 6 मंथ, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस यही है कि उम्र जो है आफ्टर 6 इयर्स मतलब 6 मंथ के बाद जो है उम्र उसके साथ जो है उसके साथ करता है बिजनेस। तो यही है डिफरेंस, यहाँ पर 6 मंथ के बाद जो है उम्र उसको ज्वाइन करता है, और उसका भी कैपिटल जो है डिफरेंट है। और उसके बाद तो अभी इसका क्या होगा, मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड आफ्टर 6 इयर्स, तो 12 मंथ्स के बाद 6 इयर्स हो जाएगा किसका, मतलब यहाँ पर जो है उम्र का। और उसके बाद आगे हम आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, तो अभी यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड क्या है 3 मंथ्स है। यहाँ पर इसके 6 मंथ हो गए, तो यहाँ पर इसके क्या हो गए 3 मंथ्स हो गए। तो अभी हम इनको आगे सॉल्व करेंगे जब हम अपनी एक्सरसाइज में आ जाएंगे, तो उसमें मैं आपको इनके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा कि सिंपल पार्टनरशिप में उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और कंपाउंड पार्टनरशिप में उनको जो है कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज जस्ट हमने यही पढ़ा डियर्स के पार्टनरशिप क्या होती है और उसके जो काइंड सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है दोनों पार्टनर असद और अमर, उनका जो टाइम पीरियड है दोनों का 1 ईयर के लिए है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अमजद और उमर और उस्मान का जो टाइम पीरियड है एक का 1 ईयर का है, तो दूसरे का 6 मंथ का है, और तीसरे का जो है 3 मंथ का है। तो इन्वेस्टमेंट भी उनकी जो है डिफरेंट है, और उसके बाद जो उसका टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट है। तो डियर्स यही जो है डिफरेंस है दोनों के बीच में सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप में। इंशाल्लाह जब हम आगे जब एक्सरसाइज में आ जाएंगे तो उसमें जितने भी प्रॉब्लम दिए हुए होंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताऊंगा कि अभी ये जो सिंपल पार्टनरशिप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और कंपाउंड पार्टनरशिप का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोनों जो है डिफरेंट वे से जो है उनके सॉल्यूशन होंगे। तो आई होप आज ये जो मैंने आपको जस्ट इन चीजों के बारे में बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।